तो बजट को लेकर देखिए लगातार हम महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन देखिए आज विपक्ष इसको लेकर हमलावर नजर आएगा सरकार पर। इस पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से और मेरे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर ये हम अनुज से समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बजट को कैसे स्वीकारा। अब हम प्रशांत त्यागी का पहले रुख कर लेते हैं। प्रशांत, देखिए जहां एक तरफ ये सरकार का कहना है कि भाई हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है इस बजट में, और विपक्ष का यह कहना है कि निराशाजनक ये बजट रहा है, जहां पर भेदभाव किया गया उन राज्यों से जहां पर विपक्ष की सरकार है। साथ ही नीति आयोग की बैठक का बायकॉट करने की भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और एक बैठक आयोजित की जाएगी आज और 10:30 बजे प्रदर्शन भी किया जाएगा भेदभाव को लेकर। क्या अहम जानकारियां इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक करीब 10 बजे होगी, जिसमें पार्टी के सभी सांसद हिस्सा लेंगे, जिसकी अध्यक्षता खुद सोनिया गांधी करेंगी। रणनीति तय होगी किस तरह से सरकार को बजट के ऊपर सदन के अंदर घेरना है। उसके बाद 10:30 बजे इंडिया ब्लॉक के जो एमपीज हैं वो मकरद्वार पर जो है प्रोटेस्ट करेंगे। करीब 10:30 बजे का समय तय किया गया है और ये जो बजट पेश किया गया है इसका विरोध करेंगे। और जिस तरह से कल से ही लगातार विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है कि ये सरकार को बचाने का बजट है, जिसकी जिम्मेदारी बिहार और आंध्र प्रदेश के ऊपर थी, उन्हीं के भरोसे ये सरकार चल रही है। तो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए ही इस तरह का जो बजट है वो बनाया गया है। साथ ही साथ शाम को भी एक इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज जो डिस्कशन बजट के ऊपर होगा उसमें कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर, कुमारी शैलजा और प्रीनीति शिंदे, ये तीनों लोग हिस्सा लेंगे। पी चिदम्बरम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो देखिए आज का पूरा जो दिन रहने वाला है स्वाति, वो विपक्ष की तरफ से हंगामेदार रहेगा। लगातार बजट के ऊपर जैसे कि प्रतिक्रिया विपक्षी नेताओं की आ रही है, उसी हिसाब से लगातार अपना जो रोष है वो प्रकट करेंगे। कई क्षेत्रों में विपक्ष का कहना है कि उम्मीद थी कि सरकार कुछ अच्छा करेगी, जैसे किसानों के लिए कोई भी पेस्टिसाइड्स पे जो ये जो कीट निशाणु दवाइयां होती हैं उसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं दी गई। साथ ही साथ उनका लोन माफी को लेकर कोई प्रावधान नहीं लाया गया। साथ ही साथ रोजगार को लेकर जो उम्मीदें थी उससे भी सरकार कहीं ना कहीं विफल नजर आई है। तो ऐसे में लगातार आज का जो दिन रहने वाला है वो हंगामेदार रहेगा। विपक्ष लगातार जो बजट को लेकर हंगामा करेगा, एक रणनीति बनाई जा रही है। उसके बाद 10:30 बजे पहले प्रोटेस्ट शुरू होगा और जब लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर बजट के ऊपर चर्चा होगी तो कांग्रेस की तरफ से जो स्पीकर्स है वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को व्यक्त करेंगे। बिल्कुल, देखिए आप हमारे साथ बने रहिए प्रशांत। हम अनुज का भी रुख कर लेते हैं। अनुज, बजट पेश होने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता की जरा प्रतिक्रियाएं बताइए, इस बजट को उन्होंने कैसे लिया? बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से कल बजट पेश किया गया है तो ये अमृतकाल की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ट्वीट करके बताया कि जो यूपी के हिस्से में 3.63 लाख रुपए आवंटित किए, जिसमें कि 25,000 विकास को लेकर है और वहीं 45 लाख पीएम आवास योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। उसी तरह तमाम तरह के जो विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो बजट आवंटित किए गए उसको लेकर उन्हें स्वागत कहा है और कहा है कि यह विकसित भारत के लिए भी जो बजट आवंटित उत्तर प्रदेश किया गया उसके लिए स्वागत है। और मैं एक बार फिर मोदी सरकार को लेकर बधाई देता हूं। उसको लेकर विपक्षी ने आड़ो हाथों लेते हुए कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी तमाम तरह के सवाल निशान खड़े किए कि किस तरह से बिहार से के साथ साथ आंध्र प्रदेश को केवल तरजीह दी गई, विशेष पैकेज दिया गया, पर उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर से खोखला साबित हुआ। मध्यम वर्ग, जिसके साथ मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के लोग की निगाहें इस बात की क्या टैक्स और अवधेश, एक महत्वपूर्ण अनुज हम सवाल यहाँ पे ये भी करेंगे। अवधेश प्रसाद जो यहाँ पर फैजाबाद से सांसद है, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया कि भाई आपने रामनगरी से भेदभाव किया है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से हर बार की निगाहें थी कि अयोध्या या मंदिर के लिए कोई विशेष पैकेज या आवंटित करने की हर बार होती थी, पर इस बार जिस तरीके 3.0 की मोदी सरकार का पहला बजट था और जिसमें कि अयोध्या के लिए या राम मंदिर के लिए या यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह आपने बाढ़ में देखा कि जिस तरह से तमाम तरह की खबरें आई कि विकास की पोल खोलती हुई तस्वीरें, साफ तौर पर रामपथ से लेकर तमाम तरह के और भी इलाकों में पानी भरा हुआ देखा, जल भराव की स्थिति को आपने स्वाति साफ तौर पर देखा। वहीं अवधेश प्रसाद ने सवाल खड़े किए कि इस बार अयोध्या के लिए कुछ खास नहीं रहा और इसलिए निराशा है, और उसको लेकर अवधेश प्रसाद ने भी सवाल उठाए। और दूसरी ओर बिल्कुल, देखिए विपक्ष का ये कहना है कि ये बजट निराशाजनक बजट है, लेकिन सरकार ने इस बात का जिक्र किया है कि हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है। अनुज और प्रशांत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।